हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड में क्या होता है, देखो हमें मालूम है कि एक सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं हम इनहेरिटेंस के केस में। इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमारे पास एक होती है पेरेंट क्लास और एक होती है हमारे पास चाइल्ड क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो हमें मालूम है इनहेरिटेंस के केस में हमारे पास एक होता है हमारे पास चाइल्ड और दूसरी होती है हमारे पास पेरेंट क्लास। इस पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोल सकते हैं। इनहेरिटेंस के केस में चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी बोल सकते हैं और पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सब क्लास भी बोल सकते हैं और इसको सुपर क्लास भी बोल। अब इसमें क्या होता है, दिस कीवर्ड अगर मैं सुपर क्लास के अंदर यूज करूं तो वो क्या करेगा, सुपर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को ही रेफर करेगा। और दिस कीवर्ड को मैं सब क्लास के अंदर यूज करूं तो वो सब क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को ही रेफर करेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, एक सब क्लास बनाऊं, ठीक है, और सब क्लास के अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल लूँ, एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया मैंने सुपर क्लास के अंदर। सुपर कीवर्ड अगर मैं यूज करूं तो वो रेफर करेगा पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को। मतलब यहाँ पे मान लो कि हमारे पास ये है एक क्लास ए, ठीक है, और क्लास ए के अंदर है मेरे पास कोई वेरिएबल इंट ए। इंट ए इज इक्वल टू सपोज इसकी वैल्यू है 10। ठीक है, और यहाँ मैंने एक चाइल्ड क्लास बना दी, क्लास बी, जो चाइल्ड है इसलिए वो एक्सटेंड कर रही है ए को। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पेरेंट क्लास हो गई ए और दूसरी होगी हमारे पास चाइल्ड क्लास बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी क्लास के अंदर पहले एक इंस्टेंस वेरिएबल लेते हैं इंट ए। ठीक है, और क्लोज कर देते हैं पहले, यहाँ पे ये क्लोज कर दिया। और क्लास बी के अंदर हमने इंस्टेंस वेरिएबल लिया ए नाम का है, उसको वैल्यू दे दी 20। और दूसरा हमने ले लिया एक इसमें मेथड void m1। ठीक है, और m1 के अंदर हमने क्या किया, एक लोकल वेरिएबल ले लिया इंट ए ही ले लिया, इसमें भी लोकल वेरिएबल इंट ए ही लिया। और ये इंट ए को हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। हम यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू हम यहाँ पे ए को ही प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ए कौन सी वैल्यू लेगा, इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पास कर देंगे पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं रेफर करूं दिस डॉट ए, ठीक है, और इसको प्रिंट करा देती हूँ, अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में दिस डॉट ए को मैं अगर प्रिंट कराऊं तो अब दिस डॉट ए मतलब वो करंट क्लास, जिस क्लास में हम दिस को यूज कर रहे हैं उसी क्लास के वेरिएबल, उसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को ये रेफर करेगा। तो दिस डॉट ए, अभी यहाँ पे ए देखें तो करंट क्लास है, सॉरी, यहाँ पे करंट क्लास देखें तो वो है बी, राइट। और बी का इंस्टेंस वेरिएबल है ये वाला ए जिसकी वैल्यू है 20। तो ये दिस डॉट ए रेफर करेगा ये वाले इंस्टेंस वेरिएबल को जिसकी वैल्यू है 20, और आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा 20। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में अगर मैं सुपर डॉट ए को प्रिंट कराऊं, ठीक है, यहाँ पे मैं सुपर डॉट ए को प्रिंट कराऊं तो देखो इस सुपर के क्लास में ये हमेशा पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है सुपर कीवर्ड। ठीक है, तो अगर हम बी क्लास देखें, इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, एक
ठीक है। तो बी क्लास की पेरेंट क्लास है हमारे पास ए क्लास, ठीक है, और सुपर जो है वो पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है। तो बी क्लास की सुपर क्लास हो गई ए, ठीक है। ए क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल देखें तो ये वाला है जिसकी वैल्यू है 10। तो ये यहाँ पे सुपर ए जो हमारे पास रेफर करेगा वो रेफर करेगा सुपर क्लास जो कि है ए क्लास, उसके इंस्टेंस वेरिएबल जो ये वाला है उसको। तो आउटपुट हमारे पास इससे आनी चाहिए 10। हमने इसमें देख लिया और यहाँ पे कि सुपर कीवर्ड जो है वो पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है, राइट। तो अब हम इसको देखते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बना लेते हैं, हम इसको रख लेते हैं हमारा चाइल्ड क्लास और नहीं पेरेंट क्लास, और यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास। इसको चाइल्ड क्लास ही रख देते हैं क्योंकि इसमें मेथड भी बना हुआ है। एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम बनाएंगे न्यू क्लास और उसका नाम रख लेते हैं पेरेंट ऑफ प्रोग्राम 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पहले आई है, राइट, आई है, तो यहाँ पे भी आई ले लेते हैं हम। यहाँ पेरेंट क्लास के अंदर हम ले लेते हैं इंट आई, और इंट आई की वैल्यू मैं असाइन कर देती हूँ 10, ठीक है। अब हम चाइल्ड इसको बनाते हैं चाइल्ड पब्लिक क्लास प्रोग्राम 1 एक्सटेंड्स पेरेंट प्रोग्राम, ऐसा बना देते हैं, ठीक है। अब ये प्रोग्राम 1 चाइल्ड बन गई हमारी और पेरेंट प्रोग्राम 1 बन गई पेरेंट क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास को मैंने जैसे बताया था, पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। और चाइल्ड क्लास को सब क्लास भी बोलते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे इसको पेरेंट चाइल्ड क्लास ना बोल के सुपर क्लास और सब क्लास बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सुपर क्लास, राइट। और इसको ये है सब क्लास, ये सब क्लास एक्सटेंड हो रही है हमारे पास इस सुपर क्लास से। पेरेंट क्लास के हमने इंट आई की वैल्यू ले ली 10, ठीक है। अभी पेरेंट क्लास या सुपर क्लास, यहाँ पे सब क्लास की आई की वैल्यू हम रख लेते हैं 20 इंस्टेंस वेरिएबल। सब क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है आई, इसकी वैल्यू रख ली 20, ठीक है। ये मेथड को हम हटा देते हैं यहाँ से, और ये जो m1 है इसमें भी एक लोकल वेरिएबल लेते हैं इंट आई ही, ठीक है। यहाँ इंट आई ले लेते हैं और ये आई को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ m1 में हम आई की वैल्यू दे देते हैं 30, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, एक सुपर क्लास ली या एक पेरेंट क्लास ली, उसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया 10, फिर एक चाइल्ड क्लास या सब क्लास ली, उसमें इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया i इक्वल टू 20, और उसमें एक मेथड बनाया m1 नाम का, उसमें एक वेरिएबल ले लिया i, कि अब ये i ले लिया हमने लोकल वेरिएबल, इसको हम प्रिंट करा रहे हैं, और i की वैल्यू हमने यहाँ से सेट कर दी 30, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंपली प्रिंट कराएं तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 30। तो हमने इसको वैल्यू दी थी 30, या आगे हमारे पास 30, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमको ये वाले वेरिएबल को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिस डॉट आई लिखे, ये हमने देखा था दिस वाले में भी देखा था, जब हम दिस कीवर्ड को समझ रहे थे, दिस डॉट आई करेंगे तो ये करंट क्लास कौन सी है, प्रोग्राम 1, उसके इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है। तो अभी देखो यहाँ पे दिस डॉट आई के लिए करंट क्लास है ये वाली प्रोग्राम 1, और क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है i इक्वल टू 20। तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए हमारे पास 20। तो जब हम m1 को कॉल करा रहे हैं, इसमें दो आउटपुट करा रहे हैं, तो इसकी आउटपुट आनी चाहिए, एक 30 दूसरी 20। 30 आ जाएगी यहाँ से और 20 दिस डॉट आई से आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराएं, 30 और 20 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये आगे 30 और 20। अब हमें ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसको भी हमें प्रिंट कराना है यहाँ पे m1 मेथड के अंदर ही, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, हम यहाँ लिखेंगे सुपर डॉट आई, ठीक है। अब सुपर डॉट आई का मतलब हमने अभी देखा था जब हम समझ रहे थे थ्योरी पार्ट में, कि सुपर का मतलब होता है ये सुपर क्लास या पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है। यहाँ देखें, ठीक है, ये प्रोग्राम 1 है, चाइल्ड क्लास या सब क्लास, इसकी पेरेंट क्लास या इसकी सुपर क्लास है पेरेंट प्रोग्राम 1, सुपर क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है i इक्वल टू 10। सुपर डॉट आई क्या करता है, सुपर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को हमें प्रिंट कराता है। तो हमने देख लिया प्रोग्राम 1 की सुपर क्लास है ये वाली, और इसका इंस्टेंस वेरिएबल है i इक्वल टू 10,
वो हमारे पास आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगा 30, 20 और ठीक है, ये आ गया 30, 20 और 10। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।